फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई, एक इनसिक्योरिटी फैमिली है, एक एरोगेंट से भरी हुई फैमिली है, उसके बारे में आज बात करेंगे। बात तो मैंने बर्थडे वाले दिन भी किया था और बहुत अच्छी तरीके से किया था, एक समझाने के तौर पर किया था। कल का ब्लॉग भी मैंने जो बनाया था, जब इनका ब्लॉग आया था कि भाई मेरी सिक्योरिटी के लिए, मेरे बाउंसर के लिए इस तरीके से बोला गया, मेरे बर्थडे वाले के लिए बोला गया, तो रिएक्शन चैनल वाले कुछ हमें टारगेट कर रहे हैं, उनको जवाब। तो रिएक्शन मैंने भी दिया तुरंत कि भाई ऐसा टारगेट नहीं किया गया था, आपको एक समझाने के तौर पर, आपको एक कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ चीज़ों को लेकर कि मैंने इस टाइम पार्टी में ये गलती करी है, तो अब नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं। लेकिन नहीं, उन्होंने भी उस चीज़ को फिर से एक नेगेटिविटी में ले लिया और फिर से एक कमेटी छाप दी कि नहीं, मुझे रिएक्शन चैनल बनाना है। तो भाई, रिएक्शन चैनल बनाने के लिए जैसे इन्होंने कमेटी छापी, लोगों ने इनको सुना भी दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी यही लगा कि शायद ये फैमिली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, पूरी फैमिली इनसिक्योर है इस मामले में, पूरी फैमिली इनसिक्योर है। क्योंकि जब भी कोई बात आती है तो भाई बहन माँ सब ऑल टाइम सारे लोगों के एक वीडियोस आ जाते हैं और सब एकदम से जुड़ पड़ते हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों या फिर इनके लेवल वाले कोई क्रिएटर हों, उनसे इन्होंने कंट्रोवर्सी करी हो। लेकिन फिलहाल इनकी जो आदत सी हॉबी सी हो गई है ना, कि इनका ऑल टाइम हर किसी से कंट्रोवर्सी करना या हर किसी से अपना मतलब एक अलग सा वो झंडा लहराना, वो हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, रिएक्शन चैनल वालों का जो काम है वो करेंगे। क्योंकि भाई, अगर व्यूवर्स आपका देखते हैं चैनल और जो रिएक्शन चैनल वाले भी देखते हैं, अगर रिएक्शन चैनल वाले एक बार भी रुक जाते हैं कि चलिए हटाइए, छोड़िए, इनके बारे में हमने वीडियो नहीं बनाना मुझे, लेकिन वही व्यूवर्स जिन्हें आप लोग कहते हो ना कि ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, फिर पलट आते हो, फिर उनके बारे में ऐसे कुछ बोल देते हो, ये मतलब एरोगेंट टाइप का शब्द कि ये हमारे ऊपर जलते हैं वगैरह वगैरह। वही व्यूअर्स आकर के एक रिएक्शन चैनल वाले को पुश करते हैं कि हमारी बात उन तक पहुंचाइए कि हाँ, वो ऐसा क्यों बोले। क्योंकि भाई कमेंट के थ्रू इतना हाईलाइट नहीं हो पाता है, तो भाई वही रिएक्शन चैनल वालों को वो लोग बोलते हैं, तब जाकर रिएक्शन चैनल वाले सोचते हैं चलिए अच्छा बोल देते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी जगह सुना है, जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जो और भी हैं लोग, इनको छोड़ के, कि भाई हमें कमेंट करिएगा और हमें ऐसी सजेशन दे देना कि भाई अगर मैं कोई गलती करूं और अगर तो उसे मैं सुधार सकूं, आप लोग अपने थ्रू बताना, कमेंट करना, कमेंट के थ्रू बताना कि मुझे कैसा का डेकोरेट करना चाहिए। कोई फंक्शन होता है तो, या कोई मतलब फेस्टिवल वगैरह होता है तो वो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे कमेंट के थ्रू आप लोग बताना कि मुझे किस तरीके से करना चाहिए सेलिब्रेट। लेकिन इन्हें शायद वो कमेंट के थ्रू बताना बहुत बेकार रहता है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी अपने व्यूवर से कि इनको जाकर के कभी कमेंट ऐसे न किया करो कि शायद इनको कोई सजेशन दो, क्योंकि इन्हें सजेशन किसी का लेना नहीं रहता है इन्हें अपना, क्योंकि इन्हें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, शायद ये इनसिक्योर हो जाते हैं चीज़ों को सुनकर। क्योंकि भाई जैसे मैंने कल प्यार से बनाया कि भाई इसमें गलत कुछ नहीं था, आपको एक सीखने के तौर पर हम लोगों ने बोला था कि भाई अगर यही चीज़ आप जो जितने लोग, जितने बाउंसर थे, जितने ब्लैक ड्रेस में थे, सबको अगर साइड में कर देते या इतने नहीं होते, 4-5 होते, तो आपकी पूरी फैमिली एटलीस्ट स्टेज पे आ जाती। जैसे बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं कि भाई रंजना को इग्नोर किया इन लोगों ने, रंजना को देखा भी नहीं वगैरह वगैरह और सब कुछ। तो जैसे मनीषा की फैमिली थी, मायके की, इनकी यहाँ की फैमिली थी, सारे सारे स्टेज पे आते हो और बहुत अच्छा लगता कि हाँ, दिखाई देता कि सारी फैमिली एक साथ थी मनीषा के बर्थडे में। यहाँ तो सारे बाउंसर ऐसे घेरे रखे थे, भैया कहीं मनीषा या सचिन के लिए जैसे कोई बंदूक लेकर तो नहीं खड़ा है जो सीधे भाई ऐसा कुछ कर दे। इनकी इतनी, अब ये शो ऑफ था या फिर भाई जैसा ये कह रहे हैं जलन वाले, तो जलन वाले का मतलब यही है ना कि भाई आपको ऐसे कवर करे थे जैसे कि इतना तो शायद प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को कोई इतना कवर करके नहीं रखता होगा जो पूरा देश चलाते हैं। तो भाई इनको इतना कवर करके जो है वो बाउंसर रखे हुए थे, वो चीज़ दिखी, वो चीज़ बोला गया। फिलहाल कोई बात नहीं, बात करते हैं मनीषा जी के ऊपर। मनीषा जी ने अभी जैसे बोला मनीषा कि मेरे पति को टारगेट ना करो, मुझे टारगेट करो। तो भाई आपके पति को टारगेट करने का किसी का कोई वो नहीं है, कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है आपके पति से किसी की। ये चीज़ें आपको पहले सोचनी थी, ये चीज़ें आप दिखाते हो, ये चीज़ें आपने बॉन्डर फैलाया, ये चीज़ें आपके पति ने फैलाया है, आपने बोला है हर जगह कि भाई मेरा पति ऐसा। आप जब आपके पति बैठाते हैं ना आपको बीच में,
तभी आपका ये मुंह है ना इसी तरीके अगर खुलता होता तो ये शायद रिएक्शन चैनल वाले ये कमेंट करने के थ्रू जो बोलते हैं लोग ना, वो शायद नहीं बोलते आपको कि भाई मनीषा दबी हुई है, मनीषा को डराया जाता है, मनीषा को दबा कर बैठाला जाता है। तो यही चीज़ें आप ये कोई आपके घर में नहीं रहता है ना, आपको देखता है जाकर कि आप क्या करती हो। यही चीज़ें जैसे अभी बोल रही हूँ ना, यही चीज़ें पहले भी बोल सकती थी। यही चीज़ें जैसे आप पति पे शक करती हो, आपके पति जाकर के ब्लॉग डाल देते हैं, कमेटी छाप देते हैं कि भाई मैं डिवोर्स ले लो, तो ये सारी कोई रिएक्शन चैनल वाले नहीं लेकर आते हैं, ना कोई व्यूवर्स लेकर आते हैं। ये आप दिखाते हो इनसिक्योर कि आप अपने पति से परेशान हो, आप अपने पति, आपका पति आपको ध्यान नहीं देता है, आपको प्यार नहीं करता। ये चीज़ें तो आपके घर से आई हैं, आपके थ्रू आई हैं, आप तो सबसे बोली हैं। तो ये चीज़ें आपने किया है ना, तो ये कोई रिएक्शन चैनल वाला, ये कमेंट के थ्रू करने वाला तो किसी को नहीं दिखाई दिया। आप जो दिखाते हो, आप जो बताते हो, वो चीज़ें होती हैं, व्यूअर्स आपके कमेंट के थ्रू बोलते हैं और वही जा करके रिएक्शन चैनल वालों को पुश करते हैं कि भाई ये आवाज़ उठाया जाए, मनीषा शायद दबी है, मनीषा कुछ बोलना चाहती है, बोल नहीं पाती है, शायद सचिन उसको दबा कर रखता है, डरा कर रखता है, सचिन उसको पीटता है, सचिन ऐसा करता है। तो ये आप जब आपके ऊपर उंगली, जब आपके हस्बैंड आपको डिवोर्स ले रहे थे, तब आपके ऊपर इतनी सारी रिएक्शन बने थे, तब जाकर लोग आपको कमेंट कर रहे थे, आपके हस्बैंड को इतनी गालियां पड़ रही थी, तब आप कहाँ चली गई थी? तब यही मुंह आपके का क्यों नहीं खुला था? तब आप क्यों नहीं बोली थी कि भाई कि हमारे हस्बैंड को ना बोलिए, वो ऐसा ऐसा हो गया फ्लो में, और उन्होंने ये कमेटी छाप दी डिवोर्स वाली। तब आप कहाँ चली गई थी? जब आपके हस्बैंड के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन और लगाए जा रहे थे, तब आप कहाँ चली गई थी? आज आपने, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यही स्टैंड आगे व्यूअर्स आपका देखना चाहेंगे कि भाई यही स्टैंड मनीषा ऑल टाइम लेती रहेगी अपने हस्बैंड के लिए कि भाई मेरा हस्बैंड के बारे में मत बोलो, मुझसे बात करो आके, मैं जवाब दूंगी। चलिए आप जवाब दीजिए, आप जवाब पाइए। आपको जो भी लोग इनोसेंट बोलते थे ना, उनको शायद पता था उनको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते थे मेरे ब्लॉग में कि भाई मनीषा को इतना भोला भाला और मनीषा को इतना वैसा मत समझो, लेकिन फिलहाल शायद लोगों की गलती थी या सच में समझते थे। चलिए दिख गया आपका कि भाई आप स्टैंड लोगी, आप बहुत अच्छी हो, और लोग जो इनोसेंट बोलते थे ना, उन्हें भी दिख गया कि आप नहीं, आप भोली वाली हो, कि अपने हस्बैंड का लेती हो। अब तो आपको समझ में आएगा कि आप बोली वाली हो कि आपके हस्बैंड आपको दबा कर रखते हैं कि नहीं दबा रखते हैं, आपको सासू माँ दबा कर रखती हैं, आप कहीं दबी हुई हो, अपनी आवाज़ निकाल नहीं पाती हो, तो वो भी लोगों को दिख जाएगा और दिखेगा। समय आएगा, समय के ऊपर, क्योंकि आप लोगों की पता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती ना कि पता नहीं क्या बोलते हो, पहले क्या बोलते हो। जैसे बर्थडे वाले, जब बर्थडे था उसके पहले सचिन भाई ने यही बोला था कि मैंने 2 से 2,500 लोगों का बंदोबस्त किया है खाना के लिए। फिर कल के ब्लॉग में बोला उन्होंने कि मैंने 1000 लमसम किया और 500 लोग, 400-500 लोग आए थे, 2.5-3 नहीं 3.5 400-500 लोग आए थे और बाकी खाना बच गया, तो मैंने 100 लोगों को जाकर बंटवाया। यही शब्द थे ना शायद। तो भाई ऐसा फ्लो में, या ऐसा मतलब कुछ शो ऑफ ज़्यादा करना, या फिर आपकी अगर तैयारी नहीं थी, तो ये चीज़ें पहले आपने कैसे बोल दी थी कि मैंने 2 से 2,500 लोगों का खाना बनवा रखा है? क्यों चीज़ें ये बोली थी? भाई आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आप 2 दिन में सडनली किया, आप ये करे, तो आप तो बहुत दिन से ओपन चैलेंज दे रहे थे भाई बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे जिसको आना है भाई आ जाइए, और मैंने 2 से 2,500 लोगों का खाना बनवाया, किसी को कम ना पड़े, सबको सब कुछ होगा। ये आप खुद अपना ब्लॉग देखिए, आपने बोला है ये चीज़ कि नहीं बोला है? तो आपके व्यूवर्स जो हैं वो आपकी कौन सी बात को सच समझे कि भाई 2-2,500 लोगों का बोल के आप यहाँ 1000 से नीचे खाना बनवा रहे हो, फिर आपके उसमें 4 से 4,500 लोग पहुँच रहे हैं, उसके बाद आपका खाना भी बच रहा है, 300-350 लोग पहुँचे होंगे। अब क्या वो भी कितने पहुँचे होंगे, कोई वहाँ बैठकर देख नहीं रहा। आप जो भी बता रहे हैं, जो पहले बताए उसके अकॉर्डिंग और बताने के अकॉर्डिंग, चलिए कोई बात नहीं, आपने 100 लोगों का खाना और बनवाया और बंटवाया, लेकिन आप इतना मतलब एरोगेंट क्यों दिखाते हैं? आप इतना क्यों ऐसी बातें करते हैं कि ऐसा लगता है कि आप शो ऑफ करते हो, हर चीज़ का शो ऑफ करते हो आप, चाहे रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे आपका व्यूअर्स हो, किसी को मतलब कोई मायने नहीं रखते हो, कोई चीज़ नहीं देखते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, देखा, आपकी दीदी सृष्टि दीदी को कल ब्लॉग देखा, बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से, रिएक्शन चैनल वालों को भी बोला, उन्होंने बहुत प्यार से अपनी बात रखी। आगे जाकर के आप जो दुश्मन जिनको मानते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से
माननी वगैरह वगैरह करके, क्या किसी को हम अगर छोटा लेवल का है उसे अगर हम कोई सम्मान दे देंगे तो क्या घट जाएंगे? क्या पता कब इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचा है। उन्होंने भी बहुत अच्छे से रिएक्शन चैनल वालों को बहुत प्यार से बोला था, शायद रिएक्शन चैनल वालों को अच्छा लगा, ठीक है कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी, आपकी शायद उसे मुख से यही निकलता है और आप यही एरोगेंट दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। आई विश जो भी मर्जी आपकी आप वो करो, लेकिन थोड़ा सा जो आप शो अप करते हो ना, लोगों को दिख जाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पैसों का जो है घमंड हो गया है, आपके अंदर ये चीज़ें हो गई हैं, इसीलिए शायद और भी जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें हुई हैं ना, शायद हम ही लोगों की वजह हुई हैं और यही सब्सक्राइबर की वजह से हुई हैं। कोई अदर क्रिएटर्स आपके घर में ना गया और ना किसी ने ब्लॉग बनाया, ना किसी को पता था कि आप कि घर में क्या हो रहा है। तो भाई मनीषा जी, आपसे तो अभी इतनी ही बात करेंगे, आगे बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारे आपको जवाब मिलेंगे। और आप भी कंट्रोवर्सी करो, लेकिन रिएक्शन चैनल वालों का शायद कंट्रोवर्सी करना की आदत नहीं, उन्हें सच बोलने की आदत है। अगर वो सच आपके बारे में बोल सकते हैं, अच्छा भी बोल सकते हैं, तो बुरा भी बोल सकते हैं, उनका पूरा हक बनता है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।